ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के साथ है। बाबा की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी कहानी जो आपको जीवन में मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तो चलिए आइए कहानी सुनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि सभी उनके प्रेम और आपसी विश्वास की मिसाल देते थे। श्री कृष्ण जहाँ धन, वैभव और शक्ति के प्रतीक थे, वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों ने गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की और एक दूसरे का साथ निभाया। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने पर गुरुदेव ने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण ने तुरंत पूछा, गुरुदेव हमें क्या गुरु दक्षिणा देनी है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जीवन भर सच्चे मित्र बने रहो और एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। दोनों मित्रों ने वचन दिया और गुरुकुल से विदा ली। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गरीब जीवन में लौट गए। सुदामा का कठिन जीवन। तो आइए सुनते हैं। सुदामा का जीवन अत्यंत कठिनाई में व्यतीत हो रहा था। वे और उनकी पत्नी कई दिनों तक भूखे रहते, फटे पुराने वस्त्र पहनते और भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के महाराज हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने कहा, मैं मित्रता का स्वार्थ नहीं चाहता। कृष्ण का प्रेम अनमोल है। मैं उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मांग सकता। पत्नी ने समझाया, यह तो मित्रता की परीक्षा होगी। अगर वे सच्चे मित्र हैं तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा अंततः तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने चावल की पोटली बांध दी जो सुदामा ने अपने मित्र के लिए गुरुकुल के समय से ही संजो कर रखी थी। द्वारका का भव्य स्वागत। जब सुदामा जैसे ही द्वारका पहुंचे, उन्हें महल की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। दरबार